नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार सुबह धान की रोपाई में शामिल हुए। दरअसल सीएम अपने गृह क्षेत्र खटीमा में थे। बरसात के चलते आजकल खेतों में धान की रोपाई चल रही है। सीएम धामी ने सुबह जब खेतों में रोपाई होती देखी तो वो भी उतर गए। इस दौरान हुड़के की थाप भी चलती रही। रोपाई के बाद सीएम ने खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ भी बातचीत की और सीएम धामी ने कहा कि उनकी बचपन के दिन याद आ गए जब वो अपनी मां के साथ इसी तरह खेतों में रोपाई में हाथ बटाते थे। दरअसल पहाड़ में धान की रोपाई एक सांस्कृतिक आयोजन की तरह होता है। रोपाई के वक्त हुड़किया बोल यानी कि हुड़के की थाप पर देवताओं को याद करते हुए गाने की परंपरा है। ये एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है जो कि आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित है। किसानों के साथ सीएम भावुक दिखे। उन्होंने उत्तराखंड के अन्नदाताओं की जीवटता को सलाम किया। मैं बचपन से खेती करता रहा हूँ। ये मेरा पैतृक निवास भी है और ये खेती हमारी पैतृक है क्योंकि सैनिक पुत्र में हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं किसान पुत्र भी अपने आप को कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से किसानी की है। चाहे रुपाई लगानी हो, मेड़ बांधनी हो, ट्रैक्टर चलाना हो या हल चलाना हो, मैंने हमेशा ये काम बचपन से किया है। ये मेरे खून में है और मैं कहना चाहूँगा अपने मित्रों से, हो सकता है कि वो कई बार इस बात को अन्यथा न ले, उनको मैं सबको बताऊंगा कि जिसमें मेरा भी पसीना आज निकला है और बरसों से मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे दादाजी पसीना निकालते रहे हैं, वो सब आएंगे तो इस चावल की बने हुए जो चावल हैं इस खेत के, वो बहुत मीठे होंगे, बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के खेतों में रोपाई करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी की रोपाई को राहुल गांधी की नकल बता दिया। इसे लेकर फोटोज भी शेयर किए हैं। हालांकि हरीश रावत की पोस्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हें बीजेपी की तरफ से जवाब भी मिल गया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पोस्ट के जवाब में बीजेपी ने तीखा जवाब दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि सीएम धामी की खेती और राहुल गांधी की खेती में कोई तुलना ही नहीं है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक खेत में रोपाई के लिए गए, जबकि राहुल गांधी किसी और के खेत में रोपाई करने पहुंच गए। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री धामी ने बचपन से ही खेती की है, जबकि राहुल गांधी सिर्फ फोटो खिंचवाने, वीडियो बनवाने के लिए खेतों में पहुंच गए। महेंद्र भट्ट के मुताबिक सीएम धामी के कपड़ों पर साफ साफ कीचड़ नजर आ रहा था, जबकि राहुल गांधी के कपड़ों में कहीं भी कीचड़ लगा नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, महेंद्र भट्ट के मुताबिक सीएम धामी ने कुमाऊं की परंपरा के मुताबिक रोपाई की, जिसमें महिलाएं गीत गाती हैं और सीएम धामी हुड़के की थाप पर रोपाई करते हुए दिखे। जबकि महेंद्र भट्ट के मुताबिक राहुल गांधी को संस्कृति की कोई जानकारी ही नहीं है। भट्ट के मुताबिक सीएम धामी संस्कृति का संवर्धन कर रहे हैं और राहुल गांधी का संस्कृति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जी, जैसे ही उम्र बढ़ती जा रही है, वो उत्तराखंड के देवभूमि के कृषकों के का भी एक मजाक मैं कह सकता हूँ उनकी ट्वीट के अंदर है। पुष्कर धामी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाल्यकाल से उन्होंने अपनी मां के साथ, अपने परिवार के साथ खेती करना सीखा हुआ है और जिस प्रकार से आज वो रोपाई कर रहे थे और जो हमारी परंपरागत रोपाई का जो तरीका होता है उस तरीके के साथ रोपाई कर रहे थे, तो कम से कम हरीश रावत जी को उसको राहुल गांधी से नहीं जोड़ना चाहिए। हरीश रावत जी को ये ध्यान होना चाहिए कि राहुल गांधी दूसरे के खेत में रोपाई करते हैं और पुष्कर धामी जी अपने खेत में रोपाई करते हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड का हर कृषक को उन्होंने प्रेरणा दी है कि आजकल वर्षा काल है, वर्षा काल के अंदर खेती में रोपाई का काम चलता है और प्रदेश का मुखिया इस रूप में अपने खेत की ओर ध्यान दे रहा है। तो एक पूरा मैसेज राहुल गांधी का विषय, ये हर वर्ष जब भी चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पे ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती करते हैं, अच्छा होता है। आजकल वो कहीं रोपाई करते हुए दिखाई देते, लेकिन जब पुष्कर धामी जी ने किया तो हरीश रावत जी को नहीं, मैसेज राहुल गांधी जी को ही किया है कि आजकल आप शांत क्यों हैं,
आजकल रोपाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हरीश रावत जी की तो उम्र बची नहीं है रोपाई करने की, उनसे हम अपेक्षा करते नहीं है। ना उनके बेटे रोपाई कर रहे हैं, ना उनकी पुत्र वधुएं रोपाई कर रही हैं, ना उनकी बिटिया रोपाई कर रही है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर रोपाई अपने खेत में कर रहे हैं तो ये प्रेरणादायक मैं कह सकता हूं ये कार्य था, और इसका हम सब लोग सम्मान करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल पिथौरागढ़ से बेस कैंप धारचूला पहुंच गया है। इससे पहले पिथौरागढ़ पहुंचने पर दल के सभी सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। भोले के भक्त छोलियाओं की थाप पर नाचते हुए भी नजर आए। यात्रियों के पहले दल में 13 महिलाओं के साथ कुल 45 तीर्थ यात्री थे। ये दल रविवार को गुंजी पहुंचेगा। इस दौरान सभी यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन भी कराए जाएंगे। पहले दल में शामिल सभी यात्री काफी उत्साहित नजर आए। ये दल 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करेगा। भोले बाबा की कृपा होगी तो हम इस यात्रा को पूरी करेंगे, और मन में एक उत्साह है, कोई डर नहीं है, एक उत्साह है कि हम उस भोले बाबा के दर्शन कर पाएंगे, कैलाश पर्वत की हम यात्रा कर पाएंगे, इसका बहुत उत्साह है हमारे अंदर। और पिथौरागढ़ के लोगों ने जो हमारा स्वागत किया वो उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये 45 लोग की टोटल टीम है जो कि फर्स्ट बैच है। 5 साल बाद पूरी एक टीम जो कि भारत सरकार के द्वारा विशेषकर MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उत्तराखंड शासन का है। KMVN के माध्यम से पूरे रूट की व्यवस्था होती है। धारचूला पहुंचने से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सीएम धामी ने टनकपुर से धारचूला के लिए रवाना किया, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं सीएम धामी ने सभी यात्रियों की मंगल यात्रा की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि KMVN ने यात्रा को लेकर सभी तैयारी पूरी की है। आपको बता दें कि इस बार यात्रा में सिर्फ 5 दलों को ही मौका मिला है। सभी यात्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शनों के लिए काफी उत्साहित हैं। मानसरोवर यात्रा पूरे 5 साल के इंतजार के बाद हो रही है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है, मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो हमारा राज्य का निगम है वो सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों के लिए की गई हैं। उनकी यात्रा अच्छी होगी, अच्छे प्रबंधों के साथ होगी, और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से परिपूर्ण हैं। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूं कि भगवान महादेव सब पर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनकी यात्रा सहज हो, सरल हो, सुलभ हो और सुरक्षित हो। यात्री भी बहुत खुश थे। यहाँ पर एक देवभूमि के से शुरुआत हुई है उनकी यात्रा की। ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान को स्थानीय दुकानदारों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। निर्माणाधीन सड़क को लेकर कार्यकर्ताओं ने शंभू पासवान को घेर लिया, और इस दौरान जमकर बहसबाजी भी हुई है। इस दौरान सुरक्षाकर्मी बीच बचाव भी करते नजर आए, और काफी देर तक सड़क पर हंगामा भी चलता रहा। और देहरादून से खबर है, जहां प्रशासन ने गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर एक्शन लिया है। देहरादून में 3000 से ज्यादा राशन कार्ड और तकरीबन 9000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड को कैंसिल किया गया। ये सभी वो कार्ड थे जो गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाए गए थे। DM सविन बंसल के निर्देश के बाद राशन और आयुष्मान कार्ड गलत तरीके से बनाने वालों पर ही एक्शन लिया गया है। साथ ही सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान जांच में सामने आया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों ने फर्जी पेपर दिए हैं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। देहरादून में 2 दिन पहले पुलिस को एक नवजात बच्ची मिली। बताया जा रहा है कि देहरादून के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र और छात्रा ने खुद ही बच्ची को सड़क पर छोड़ गए और फिर खुद ही पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की, सीसीटीवी खंगाले और कपल पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों युवक युवती अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, क्या दोनों कपल शादीशुदा हैं या नहीं। पूछताछ मिली है, युवक और युवती यहाँ पर स्टडी करते हैं अलग अलग संस्थानों में। साथ ही साथ वो एक दूसरे को पूर्व परिचित भी हैं और कहीं ना कहीं उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने कहीं शादी भी की है, जिसकी पुष्टि के लिए उनके परिवारजनों को भी बुलाया गया। तो मुझे लगता है प्राथमिक रूप से कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग के मामला है। इसमें बाल कल्याण समिति के द्वारा उनके पेरेंट्स को भी अभी बुलाया गया है, तो उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। अभी तो उनको जो है इसके पेरेंट्स दोनों, उनको भी बुलाया गया है, तो इससे पूरी जानकारी एकत्र हो जाएगी कि वो शादीशुदा है या नहीं है। प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट है। देहरादून, नैनीताल समेत आसपास के इलाकों में जहां मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट किया गया है, वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, मसूरी में लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तरकाशी के पाली गांव में तेज बारिश से बरसाती मलबा जाख मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर के प्रांगण में मलबा ही मलबा फैल गया। इसके बाद गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर मंदिर की सफाई की। उत्तरकाशी में तेज बारिश कई जगह मुसीबत का सबब बन रही है। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से काफी बारिश हुई और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे 6 दिन बाद भी नहीं खुल पाया। हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। हालांकि सिलाई बैंड के पास तक सभी वॉश आउट रोड को खोल दिया गया। ओजरी में भी हाईवे खोलने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। वैली ब्रिज का पहुंचाया गया सामान। ओजरी में बनाया जाएगा बैली ब्रिज। देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर सहसपुर विधानसभा के गांव बटोली के पास कुदरत का कहर देखने को मिला है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कैसे पहाड़ी को काटते हुए ये मलबा आगे बढ़ रहा है। बता दें कि गांव के पास बारिश होते ही मलबा बहना शुरू हो जाता है। ग्रामीण इन दिनों गांव में ही पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह जब गांव कैद हो गया हो तो ये पहली बार नहीं है। हर साल बरसात के 4 महीने गांव पूरी तरीके से कैद हो जाता है। अब खबर उन लोगों के लिए जो मसूरी घूमने का प्लान बना रखे हैं। मसूरी जाने वाले टूरिस्ट का अब रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें उनके पूरी डिटेल रिकॉर्ड करनी चाहिए। हर साल होने वाली परेशानी से छुटकारा भी इससे मिल सकेगा। देखिए रिपोर्ट। हर वीकेंड पर मसूरी का जाम लोगों से लेकर अधिकारियों के लिए सिरदर्द होता है। ऐसे में UTDV यानी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने टूरिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया है। इसी पोर्टल पर आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। टूरिस्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इसे जरूरी माना जा रहा है। पर्यटकों के नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, पते के साथ ही मसूरी में कितने दिन रहने की रुकने की जानकारी भी पोर्टल पर अपलोड होगी। रजिस्ट्रेशन को स्थानीय लोगों से लेकर टूरिस्ट भी सरकार की अच्छी पहल मान रहे हैं। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास प्रायर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन तो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और हम लोग चीज़ें प्लान भी कर सकते हैं। खासकर अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये सब दिक्कतें हम लोग लास्ट टाइम फेस कर चुके हैं। तो अगर ये एक्चुअलाइज होती है ये चीज़ हमारी तरफ से तो मैम ठीक ही है। सारी चीज़ की वो मिल जाएगी, रिकॉर्ड भी होगा और अच्छी चीज़ होगी तब जाके। बाकी अपना अपना वो है सबका, सारी चीज़ चलती रहेगी। मसूरी आने वाले लोगों को दिक्कतें न आए इसलिए पोर्टल को तैयार किया गया है। इमरजेंसी कंडीशन में भी लोगों को मदद करने में आसानी होगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन नॉट ओनली फॉर मिनिमाइजिंग कंजेशन एंड जैम्स बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मसूरी हमारा वल्नरेबल होता जा रहा है। जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड हमारा पॉपुलेशन प्रेशर, टूरिस्ट प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पहली बार मसूरी में रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ऋषिकेश, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों में भी टूरिस्ट सीजन में लोगों को परेशानी होती है, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत
उन इलाकों में भी जरूरी लगती है। मसूरी से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तो आज पंचायत चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया है। पूरे राज्य में कई नामांकन हुए। ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किए गए। राज्य में 24 और 28 जुलाई को पंचायत चुनाव की वोटिंग होगी, जबकि 31 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड आईजी बिमला गुंजियाल का ग्राम प्रधान बनना तय है। बिमला ने पिथौरागढ़ के गुंजी गांव के प्रधान के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस पद पर सिर्फ एक ही नॉमिनेशन हुआ है। ग्रामीणों की अपील पर रिटायर्ड आईजी गुंजी की प्रधान बनने को तैयार हैं। और बिमला गुंजियाल ने पुलिस में करीब 35 साल की सर्विस दी है। इसी साल बिमला आईजी विजिलेंस के पद से रिटायर हुई हैं। गुंजी चीन और नेपाल सीमा पर बसा हुआ गाँव है। तो मैं निर्विरोध होने की दशा में ही इस पद को स्वीकार करूंगी। और ये हमारे गांव का, हमारे इष्ट देवताओं का, हमारे बड़े बुजुर्गों का और ख़ासकर मेरे संगी साथियों का ये विशेष धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी। पिथौरागढ़ जिला पंचायत सदस्य के लिए दीपिका चुफाल ने भी नामांकन करा लिया है। दीपिका डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल की बेटी हैं और बीजेपी ने दीपिका को भटकटिया जिला पंचायत सीट पर समर्थित उम्मीदवार बनाया। दीपिका के मैदान में उतरने से पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के समीकरण भी काफी हद तक बदल सकते हैं। बिशन सिंह चुफाल ने बीते पंचायत चुनाव में दीपिका की राजनीतिक पारी का आगाज किया था, लेकिन उस बार उन्हें हार मिली थी। जनता और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँ कि मैं उनके यहाँ से इस बार जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार हूँ। मेरी मेन प्राथमिकता विकास ही रहेगी। जितना हो सके अपने क्षेत्र में कार्य करूँगी। अल्मोड़ा जिले में पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। खासकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल अपनी बहू को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष महेश नयाल भी दावेदार माने जा रहे हैं। पार्टी के सारे सदस्य जीत के आएंगे और जो भी भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और हम सबका दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, हम उनको अध्यक्ष बनाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने इस पंचायत चुनाव में विजय परचम में। और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि जो है हम वो हमारी बहू जो है और वो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और उसको ये मौका मिल सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को रामनगर पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने कॉर्बेट के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील है। इस रेस्क्यू सेंटर में जो भी जरूरत होगी वो सरकार देगी, जिससे कि यहां इन वन्य जीवों का सही इलाज हो सके। हमारी प्राथमिकता है कि हमारा वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए और ये हमारे यहाँ पर क्योंकि कॉर्बेट की एक पहचान भी है और उस पहचान को हमें निरंतर बनाए रखना है। उसके लिए जो हर संभव जो भी प्रयास होंगे, जो भी काम करने होंगे, वो सभी काम हम करेंगे। केदारनाथ में हादसों के बाद हेली सर्विस को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जो डीजीसीए हेली कंपनियों की मॉनिटरिंग करती है उस पर ही कंपनियों को छूट देने का सवाल उठता रहा है। अब ऐसे में हालात कैसे सुधरेंगे, इस रिपोर्ट में देखें। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसों की अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के ऊपर ऑपरेशन चलाने से लेकर जांच तक की जिम्मेदारी है। डीजीसीए चीफ फैज अहमद किदवई के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हेलीकॉप्टर क्रैश पर अपनी रिपोर्ट देगा, तो डीजीसीए ने केदारनाथ हेली रूट का पूरा ऑडिट करवाया है और ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी जल्द उत्तराखंड में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमारा एक्सीडेंट
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उनकी जांच कर रहा है और रिपोर्ट देगा, जिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने पूरा एक ऑडिट कराया। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर कंपनियों को उड़ाने की परमिशन भी डीजीसीए देता है। ऐसे में कई बार सवाल उठते हैं कि इस काम में लापरवाही होती है और कंपनियां किसी की नहीं सुनती। डीजीसीए चीफ के मुताबिक रोजाना हेली कंपनियों की मॉनिटरिंग का काम उत्तराखंड सिविल एविएशन को देखना होगा और 15 सितंबर से जब यात्रा शुरू होगी तो डीजीसीए नियमों को कड़ाई से फॉलो करवाएगा। वहीं उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सख्त नियम लागू करने की बात कर रहा है। जरूरी है कि वो डे टू डे जो मॉनिटरिंग है वो हम डीजीसीए डे टू डे नहीं करता है, वो क्योंकि उनके टेंडर्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स राज्य शासन के साथ हैं, तो वो डे टू डे मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं जरूरी है ताकि वो उसका पालन। डीजीसीए भी जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है तो उसमें भी सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करने से रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस या सजेशंस आएंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और बेटर तरीके से सेफ एंड सिक्योर फ्लाइंग के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब साफ है, इस बार हुए हेलीकॉप्टर हादसों की जांच में अभी वक्त लगेगा। डीजीसीए साफ कर चुका है कि कंपनियों की लापरवाही पर उत्तराखंड को मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी ताकि हेली कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ न करें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार के ज्वालापुर में लड़की की गंग नहर में डूबकर मौत हो गई है। लड़की ने जटवाड़ा पुल से गंग नहर में छलांग लगा दी। लड़की को बचाने की कुछ तैराकों ने कोशिश भी की लेकिन बचा नहीं पाए। चमोली के नारायण बगड़ मोटर मार्ग पर एक गाड़ी खाई में जा गिरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तरकाशी के सिउड़ा गांव के ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से उफनती नदी को पार करते हैं। गांव के लोग सड़क और पुल की मांग कर रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर एक कार पर बोल्डर गिर गया। कर्णप्रयाग में कपीरी स्टैंड के पास कार पर बोल्डर गिरा। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। विकासनगर में बढ़ते नदियों के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी है। कांवड़ मेले के लिए एसडीआरएफ ने हरिद्वार ऋषिकेश में एसडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया जाएगा। बागेश्वर के कठायत बाड़ा में पेड़ गिर गया। हालांकि हादसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उत्तरकाशी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आखिरी दिन कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया। पौड़ी की जिला पंचायत सीट कुल्हाड़ से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार महेंद्र राणा ने नामांकन दाखिल किया। बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार को मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। और खबरें जा रही हैं, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।